दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जिसके लिखित साक्ष्य हो, ऑप्शन बी जिसके कोई लिखित साक्ष्य न हो, ऑप्शन सी जिस काल में मानव सभ्य हुआ हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके कोई लिखित साक्ष्य न हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इस पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मनुष्य पशुओं की भांति वन पर्वतों और घाटियों में निवास करता था, वह कंदमूल खाकर तथा पशुओं को आखेट कर अपना पेट भरता था। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है वो कौन से काल से संबंधित है। ऑप्शन ए आदिकालीन समाज, ऑप्शन बी मध्यकालीन समाज, ऑप्शन सी पूर्व मध्यकालीन समाज, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिकालीन समाज, यानी कि यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है वो आदिकालीन समाज से संबंध रखता है। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सोमवंश अथवा पांडु वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए इंद्रबल, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी सुदेवराज, ऑप्शन डी है नंददेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन सोमवंश और पांडु वंश का संस्थापक था। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस रूप में मिलता है। ऑप्शन ए रेवा, ऑप्शन बी सदानीरा, ऑप्शन सी लोपा, ऑप्शन डी परुश्री। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख हुआ है उससे और किस रूप से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेवा। उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी को रेवा के रूप में उल्लेखित किया गया था। फिर है यहाँ पर फाइव्थ नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी ऐत्र, ऑप्शन डी है पंचाल। तो जो छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में और किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कौशल। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में कौशल के नाम से जाना जाता था। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन, कौशल देश की किस राजकुमारी का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। ऑप्शन ए कैकेयी, ऑप्शन बी सुमित्रा, ऑप्शन सी कौशल्या, ऑप्शन डी मंथरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी कौशल्या। कौशल देश की यहाँ पर कौशल्या राजकुमारी का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों को रामकथा से समृद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए है शिवरी नारायण खरौद, ऑप्शन बी औदार रेवाल, ऑप्शन सी सिरपुर रतनपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो जो 7 नंबर का करेक्ट आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है, और यदि आपको इसका सही आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस स्थान पर था। ऑप्शन ए खरौद, ऑप्शन बी तुतुरिया, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी रेवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुरतुरिया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तुरतुरिया नामक स्थान पर बना था। पांडु वंश के किस शासक ने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए नन्नराज प्रथम, ऑप्शन बी इंद्रबल, ऑप्शन सी महाशिव तिवरदेव, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाशिव तिवरदेव, जो पांडु वंश के शासक थे जिन्होंने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। फिर है 10 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन कालीन अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की जो राजधानी थी वो कौन से क्षेत्र में थी। ऑप्शन ए वर्तमान सिरपुर में, वर्तमान बिलासपुर में, वर्तमान रायपुर में, या फिर वर्तमान सरगुजा में। तो जो 10 नंबर का आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है वर्तमान सिरपुर में, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। किस ग्रंथ से यह जानकारी प्राप्त होती है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे। ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी अवदान शतक, ऑप्शन सी रघुवंश, ऑप्शन डी है विभाषा शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवदान शतक। यही वो ग्रंथ है जिससे जानकारी प्राप्त होता है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के 2 अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सिरपुर, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर। तो जो मौर्य काल के 2 अभिलेख हैं वो कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आपको 4 जिलों के नाम दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रायपुर। रायपुर से ही मौर्य काल के जो 2 अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहनकालीन सिक्के बिलासपुर जिले में पाए गए हैं। सातवाहन राजा अभिलेख की जो एकमात्र मुद्रा थी वो रायपुर जिले के बालपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि जो उपयुक्त दो कथन है वो सत्य है या फिर असत्य। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो सही हैं। यानी कि एक और दो, ये दो कथन दिया हुआ है जहाँ पर है सातवाहनकालीन सिक्के बिलासपुर जिले में पाए गए हैं। सातवाहन राजा अभिलेख की एकमात्र मुद्रा रायपुर जिले के बालपुर नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त वंश ने दक्षिण कौशल के शासकों महेंद्र और वेघरराज को पराजित किया। गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के बानबरद नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। गुप्तों ने पहली और दूसरी शताब्दियों में छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो यहाँ पर है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और एक सही है, तीन और एक सही है, या फिर ये सभी सही हैं। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाली मानी जाती है। ऑप्शन ए बानबरत को, बालपुर को, सीता बेंगरा को, या फिर केसरीवेड को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीता बेंगरा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने किस शासक के आश्रम में कुछ दिन व्यतीत किए थे। ऑप्शन ए विलास तुंग के आश्रम में, ऑप्शन बी प्रवरसेन के आश्रम में, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय के आश्रम में, या फिर ऑप्शन डी है भीमसेन द्वितीय के आश्रम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है प्रवरसेन के आश्रम में भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने यहाँ पर कुछ दिन व्यतीत किए थे। राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए विलासतुंग, ऑप्शन बी भौदत्त वर्मा, ऑप्शन सी वरहाराज, ऑप्शन डी है स्कंद वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विलासतुंग। यही वो प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। सरभपुरी वंश की जो राजधानी सरभपुर थी, इसकी उपराजधानी का क्या नाम था जिसे प्रवरराज प्रथम ने अपनी राजधानी बनाई। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जो सरभपुर वंश की राजधानी सरभपुर था, जिसे उपराजधानी का क्या नाम है जिसे प्रवरराज प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए श्रीपुर, ऑप्शन बी रणसोरी, ऑप्शन सी है वेघरराज, ऑप्शन डी प्रवरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीपुर। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख से किस शासक का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है विजयराज, ऑप्शन सी विजयगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो जो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख से किस शासक का उल्लेख प्राप्त हुआ है क्वेश्चन है। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। रानी वाष्टा ने सिरपुर में हरि विष्णु के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन बी राम मंदिर, ऑप्शन सी हरि मंदिर, ऑप्शन डी राम लोचन मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मण मंदिर। रानी वाष्टा ने जो सिरपुर में हरि या फिर विष्णु के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था उसे अभी लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ईंटों से निर्मित कौन सा मंदिर उत्तर गुप्त वास्तुकला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। ऑप्शन ए भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन सी कौशल का राम मंदिर, ऑप्शन डी बिलासपुर का हरि मंदिर। तो यहाँ पर है ईंटों से निर्मित कौन सा मंदिर है जो उत्तर गुप्त वास्तुकला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। वेनसोंग किसके शासनकाल में 635 से 640 के मध्य श्रीपुर पहुंचा था। ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी महाशिवगुप्त, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाशिवगुप्त। वेनसोंग महाशिवगुप्त के शासनकाल में ही 635 से 640 के मध्य श्रीपुर पहुंचा था। वेनसोंग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को
किया सालों के नाम से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी श्रीपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरी, ऑप्शन डी राजपुर। तो यहाँ पर पूछा गया है वेनसोंग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को किया सालों के नाम से उल्लेखित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीपुर। किस राज्य के बारे में वेनसोंग कहता है कि यहाँ का राजा क्षत्रिय तथा बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखता था? राज्य में 100 संघराम थे जहाँ 10,000 महायानी बौद्ध भिक्षु निवास करते थे एवं 70 देव मंदिर थे। ऑप्शन ए श्रीपुर, ऑप्शन बी राजपुर, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी सारंगढ़। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है, और यदि आपको इसका सही आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। फिर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर 26 नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के पर्वत और चट्टानों पर प्राचीन काल की विभिन्न कला के रूप में आज भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कबरा पहाड़ तथा सिंघनपुर की गुफाओं में ऐसे चित्र देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कथन दिया हुआ है, जो सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी ये दोनों कथन ही सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर है श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए जिनकी राजधानी थी। तो ऑप्शन ए है कुछ स्थली, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी आरंग, ऑप्शन डी उड़ेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती, यानी जो श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके पुत्र लव थे तो उनकी राजधानी थी श्रावस्ती। छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश का शासन रहा था। ऑप्शन ए कुछ स्थली, ऑप्शन बी दक्षिणी कौशल, ऑप्शन सी गुंजी, ऑप्शन डी है वनेला। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी कौशल। छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश का शासन था। छत्तीसगढ़ से प्राप्त अशोक के अभिलेखों से किस क्षेत्र के उसके साम्राज्य के अंतर्गत होने की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आंध्रा, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी रूपनाथ, ऑप्शन डी ये सभी। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि आंध्रा, कलिंग, रूपनाथ ये छत्तीसगढ़ से प्राप्त अशोक के अभिलेखों से उसके साम्राज्य के अंतर्गत होने की जानकारी प्राप्त होती है। अकलतरा, ठठारी, बार, बिलासपुर आदि स्थानों से प्राप्त आहत मुद्राएं किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी महाजनपद काल, ऑप्शन डी है सुंग काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात चेदी वंश की सत्ता किस क्षेत्र पर कायम हुई? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी दक्षिण पथ, ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग। फिर आपको 32 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर आपको यहाँ पर कथन दिया हुआ है, जहां पर कथन में है सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में देखने को मिलेगा नल, सरपुरिया, पांडु, बाण, और सूची सेकंड में है तिवरदेव, विक्रमादित्य, स्कंदवर्मा, सुदेवराज। तो आपको जो सूची 1 है प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश को सूची 2 शासक से आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पर कूट में दिया हुआ है 2 3 4 1, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है 3 4 1 5, ऑप्शन सी है 3 4 1 2, ऑप्शन डी है 3 1 2 4। तो आपको सही सूची का मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर 3 4 1 2 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जहां पर आपको 33 में देखने को मिलेगा किस नल शासक ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया? ऑप्शन ए भवदत्त वर्मा, ऑप्शन बी है अर्धपति, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी सामंत सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भवदत्त वर्मा। निम्नलिखित कथनों की पहचान कीजिए। त्रिपुरा के कलचोरियों द्वारा वागटों का अंत कर दिया गया। ऑप्शन 2 है दक्षिण कौशल में नल राजा स्कंदवर्मन द्वारा नल वंश की पुनः स्थापना कर बस्तर के पुष्करी भोपालपट्टनम को राजधानी बनाया गया। तो आपको उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। फिर 35 नंबर के क्वेश्चन में है
आरंग से प्राप्त गुप्त संवत 182 या 282 से प्राप्त ताम्रपत्र से 5वीं सदी के आसपास दक्षिणी जो कौशल में शासन कर रहे किस राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए राजर्षित तुल्य वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी मेघवंश, ऑप्शन डी पर्वत द्वारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजर्षित तुल्य वंश। पर्वत द्वारक वंश के लोग किस देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन ए हिडिंबा देवी, ऑप्शन बी स्तंभेश्वरी देवी, ऑप्शन सी त्रिकला देवी, ऑप्शन डी है चामुंडा देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तंभेश्वरी देवी। पर्वत द्वारक वंश के लोग स्तंभेश्वरी देवी की उपासना करते थे। विलास तुंग के किस शिलालेख से उसके पिता विरूपाक्ष और पितामह पृथ्वीराज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए राजिम शिलालेख, ऑप्शन बी वैतुल्य शिलालेख, ऑप्शन सी है देवल शिलालेख, ऑप्शन डी वैकुंठ शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजिम शिलालेख। फिर आपको 38 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहां पर है निम्नलिखित में से कौन सी 6ठी सदी के पूर्वार्ध में दक्षिण कौशल में स्थापित सरबपुरिय वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए सरब, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन बी प्रवरराज, ऑप्शन डी है इंद्रवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरब। सरबपुरिय वंश का वह शक्तिशाली शासक जिसने प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की तथा भारी मात्रा में स्वर्ण तथा रजत मुद्राएं चलाई। ऑप्शन ए प्रवरराज प्रथम, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी प्रसन्नमात्रा, ऑप्शन डी सुदेवराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवरराज। फिर आपको 40 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहां पर है सरबपुरिय वंश की समाप्ति के बाद किस वंश ने दक्षिण कौशल में अपने साम्राज्य की स्थापना की तथा सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए पांडु वंश, ऑप्शन बी मेघवंश, ऑप्शन सी राजर्षित तुल्य वंश, ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडु वंश, यानी कि सरबपुरिय वंश की समाप्ति के बाद यहाँ पर पांडु वंश थे जो दक्षिण कौशल में अपने साम्राज्य की स्थापना की और सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों ये था टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। एंड अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। एंड टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम में विजिट कर सकते हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।